स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन 67 से। एम एंड यू आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:3। ठीक है, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है 2:3। आगे बता रहे कैपिटल अकाउंट्स एज ऑन 1 अप्रैल। ठीक है, देखो 1 अप्रैल का मतलब है ये कौन सी कैपिटल दे रहे हैं, ओपनिंग, और हमें ओपनिंग कैपिटल में ही इंटरेस्ट होता है, हमें ओपनिंग कैपिटल ही चाहिए। ठीक है, अगर क्वेश्चन में आगे जैसे इसमें देखो क्या कह रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने को बोल रहा है, तो जब भी आईओसी निकालना होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना होगा, तो वो ओपनिंग कैपिटल पे ही निकलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में ओपनिंग ही गिवन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजी रहेगा आईओसी कैलकुलेट करना। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है द ड्राइंग्स ऑफ एम एंड यू ड्यूरिंग द ईयर वर 32,000 एंड 24,000 रिस्पेक्टिवली। अब ड्राइंग्स की इन्फॉर्मेशन क्यों दे रहे हैं, क्योंकि आगे उसने हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकलवाना है। ठीक है, ड्राइंग्स की इन्फॉर्मेशन इसलिए दे रहा है क्योंकि आगे उसने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकलवाना है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, बोथ द अमाउंट्स वर विड्रॉन ऑन जनवरी 1। ठीक है, ये ड्राइंग्स कब की गई हैं, जनवरी 1 को करी गई है, यानी कि इंटरेस्ट कितने टाइम पे लगेगा, 3 महीने, जैन फेब मार्च। इंटरेस्ट कितने टाइम पे लगेगा, ठीक है, 3 मंथ्स के लिए। आगे बढ़ेंगे, द फॉलोइंग आइटम्स हैड बीन ओमिटेड। ओमिटेड का क्या मीनिंग होता है, मिस कर देना, स्किप कर देना। ठीक है, क्या क्या मिस कर दिया इसने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना मिस कर दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करना मिस कर दिया। ठीक है, आईओडी जो होता है वो हमेशा चार्ज करते हैं, मतलब पार्टनर से लेते हैं, ये कलेक्ट करते हैं पार्टनर से पैसे। लास्ट थर्ड पॉइंट में क्या कह रहे हैं, एम वॉज एंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ 8,000 फॉर द होल ईयर। तो इसको कमीशन देनी थी, वो भी हम नहीं दे पाए, ओमिटेड लिखा है, यानी कि कमीशन भी देनी थी और हम नहीं दे पाए। ठीक है, तो 3 चीज़ें मिस करिए, तो एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे और तीनों का, ठीक है, कैलकुलेशन कर देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, प्रोवाइड आईओसी, क्योंकि आईओसी नहीं दिया, प्रोवाइड आईओसी, ओपनिंग कैपिटल गिवन है तो कितना आईओसी एट 6% पर एनम। ठीक है, तो क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो एम का कैपिटल कितना गिवन है, ओपनिंग गिवन है 1,40,000, इसका 6% निकाल देंगे, ये कितना आ जाएगा 8,400। ठीक है, उसके बाद यू का ओपनिंग कैपिटल गिवन है 1,20,000, इसका 6% निकाल देंगे, ये कितना आ जाएगा 7,200। ठीक है, तो दोनों का आईओसी निकाल दिया, यहाँ पर हम प्रोवाइड कर देते हैं 8,400 हम एम को दे देंगे, 7,200 यू को दे देंगे। तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से एम को तो मिल गया, यू को मिल गया, बट फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया। तो फर्म के कॉलम में क्या लिखेंगे, नेगेटिव 15,600। ये कैसे आया, एम और यू का ये दोनों अमाउंट्स को ऐड करके आया 15,600। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, चार्ज करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। ठीक है, तो आईओडी क्या करेंगे, चार्ज करेंगे। अब देखते हैं आईओडी को कैसे चार्ज करना है। एम ने ड्राइंग्स क्वेश्चन में गिवन है कितनी की है, 32,000 की, रेट हमें गिवन है 6%, और ये ड्राइंग्स कब की हैं, उसने करी हैं ये ड्राइंग्स जनवरी 1 को। तो अब आपको सोचना है बिजनेस में कितना टाइम पीरियड के लिए ये वाला अमाउंट मिसिंग था। ठीक है, तो ये जनवरी 1 से लेकर मार्च 31 तक ये वाला अमाउंट मिसिंग था, ड्राइंग्स मतलब विड्रॉ कर लिया, तो ये टोटल टाइम पीरियड कितना है, ये है 3 मंथ्स। ठीक है, तो टाइम फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे 3/12 से। ठीक है, अच्छा अब इसमें एवरेज पीरियड को क्यों इग्नोर करें, एवरेज पीरियड वाला जो कॉन्सेप्ट होता है वो तब लगता है अगर जो ड्राइंग्स हो वो रेगुलर हो, मतलब हर मंथ या हर क्वार्टर एक पैटर्न हो, तब एवरेज पीरियड यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर उसने साल में एक ही बार ड्राइंग करी है, कब करी है, जनवरी 1 को करी है। ठीक है, तो कितना टाइम पीरियड के लिए पैसा मिसिंग है, 3 मंथ्स, तो 3/12। ये सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 480। ठीक है, सेकेंड पार्टनर यू ने कितनी ड्राइंग करी है 24,000, सेम पैटर्न से इसका भी 6%, इसने भी जनवरी 1 को करी है 3/12, और ये आ जाएगा 360। तो एक की 480 और दूसरे की 360। ठीक है, तो आईओडी लिख देंगे 480 360। ये चार्ज कर रहे हैं पार्टनर से, यानी कि इनसे कलेक्ट करेंगे तो नेगेटिव, और फर्म पे ये अमाउंट पहुंच जाएगा, तो 840, इन दोनों का टोटल 840 यहाँ क्या आएगा, पॉजिटिव। ठीक है, फर्म के कॉलम में पॉजिटिव। नेक्स्ट स्टेप क्या है भाई, कमीशन देनी है, तो प्रोवाइड कमीशन, सी थर्ड पार्टनर था ना, उसको कमीशन देनी है, प्रोवाइड कमीशन ऑफ 8,000 टू सी। ठीक है, कमीशन ऑफ 8,000 टू सी नहीं, सॉरी क्या चल रहा है, एम और यू हैं पार्टनर्स, प्रोवाइड कमीशन ऑफ 8,000 टू एम। ठीक है, 8,000 की कमीशन यहाँ दे देंगे, फर्म के कॉलम में 8,000 क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने तीनों चीज़ें प्रोवाइड कर दी, आईओडी चार्ज कर दी। ठीक है,
अब क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, फर्म के कॉलम का ना हम टोटल करेंगे। फर्म के कॉलम में 15,600 नेगेटिव है, 840 पॉजिटिव है और 8,000 नेगेटिव है। अगर हम इन तीनों को ऐड करेंगे, लाइक नेगेटिव में नेगेटिव जोड़ेंगे और 840 को माइनस करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, नेगेटिव फिगर आएगा। नेगेटिव फिगर कितने का आ रहा है, ये आ रहा है 22,760, ठीक है। और ये कौन सा है, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब होता है लॉस, ठीक है। तो 22,760 क्या आ रहा है, लॉस आ रहा है। तो अब हम इस लॉस को क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स में, ठीक है। जब भी लॉस क्रिएट होता है फर्म लॉस अपने पास नहीं रखेगी, पार्टनर्स में बांट देगी। ये तीनों का टोटल अगर पॉजिटिव आता तो भी पार्टनर्स में ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाता, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का लास्ट स्टेप करते हैं, लॉस ऑफ 22,760 टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। और ये वाला जो लॉस और प्रॉफिट होता है हमेशा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बटेगा, ठीक है। टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में गिवन है 2:3, ठीक है। तो 22,760 के लॉस को 2:3 में बांटेंगे तो ये आ जाएगा 9,104 एम में लॉस है नेगेटिव, 13,656 यू में नेगेटिव, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, 22,760 का लॉस अब क्योंकि पार्टनर्स में बढ़ गया तो फर्म के कॉलम में पॉजिटिव लिख देंगे, ठीक है। ये हो गया कंप्लीट। अब हमारा लास्ट स्टेप क्या होता है, टोटल करो। तो सबसे पहले फर्म के कॉलम का टोटल करेंगे तो नील बनना चाहिए, तो इसमें नील ही बन रहा है। नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, एम का इन चारों आइटम्स को ऐड अप कर देंगे, जिसमें 2 पॉजिटिव है, 8,400 और 8,000 पॉजिटिव है, 9,104 और 480 के नेगेटिव है। तो इन चारों को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 6,816, ठीक है। ये आ रहा है पॉजिटिव का। यहाँ पर हमारे पास 3 चीज़ें हैं, इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 6,816 लेकिन नेगेटिव, ठीक है। तो नेगेटिव का मतलब होता है इस पार्टनर यू की क्या करनी है, कैपिटल रिड्यूस करनी है यानी कि डेबिट, कैपिटल रिड्यूस करनी है यानी कि डेबिट। एम का पॉजिटिव है मतलब उसको 6,816 रुपीज़ देने हैं, तो इसकी कैपिटल इंक्रीज़ करनी है। इंक्रीज़ कैसे करेंगे, इसकी कैपिटल को करेंगे क्रेडिट, ठीक है। तो जर्नल एंट्री हम पे क्या बन जाएगा, यूज़ कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एम्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो हम लिख देते हैं यूज़ कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एम्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अमाउंट लिख देना 6,816,6,816, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर 67th का। नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं 68। ए बी एंड सी वर पार्टनर्स, देयर फिक्स्ड कैपिटल्स वर। देखो जब भी फिक्स्ड कैपिटल होगा 2 चीज़ें ध्यान रखनी है, एक तो आंसर जो होगा जर्नल एंट्री का उसमें करंट अकाउंट लिखना है, ठीक है। आंसर जो होगा जर्नल एंट्री का उसमें करंट अकाउंट लिखना है। और अगर क्वेश्चन में हमें आईओसी निकालना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, तो ये जो गिवन होते हैं ना इसमें डायरेक्ट निकालना है, इसमें वो सब चक्कर नहीं होता क्लोजिंग कैपिटल ओपनिंग कैपिटल वाला, ठीक है। अगर फिक्स गिवन है तो डायरेक्ट 60,000 40,000 20,000 पे ही आईएसओ निकाल दो, आईओसी अगर निकालना है क्वेश्चन में तो, ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है 2:1। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड देवर एंटाइटल टू आईओसी एट 5% पर एनम। तो आईओसी हमारे को कहीं ना कहीं निकालना पड़ेगा, तो रेट गिवन है 5%। इन एडिशन बी वॉज ऑल्सो एंटाइटल टू ड्रॉ सैलरी 1,500 पर मंथ। तो सैलरी याद रखना भाई 1,500 पर मंथ है। एनुअल सैलरी के क्या कर, अगर हमें एनुअल सैलरी मतलब पूरे साल भर की सैलरी निकालनी है तो क्या करेंगे, इंटू 12, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 12 करेंगे 1,500 को। आगे कह रहे हैं सी वॉज एंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ 5% ऑन द प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग आईओसी बट बिफोर चार्जिंग द सैलरी पेएबल टू बी, ठीक है। तो बस यही वाला पॉइंट है जिसमें हमें थोड़ा सा सोचना है, सी की कमीशन कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो इस पर हम अभी वापस आएंगे। आगे लिख रहे हैं द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 80,000 वर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर एनी ऑफ द अबव एडजस्टमेंट्स, ठीक है। तो इसमें ना एक मैं तुम्हारे को एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, इस पे ध्यान देना कि कब प्रॉफिट, जब एडजस्टमेंट टेबल बना रहे होते हैं ना, तो कब हमें प्रॉफिट टेकन बैक वाला स्टेप करना है और कब हमने वो वाला स्टेप नहीं करना या ज़रूरत नहीं है करने की, ठीक है। तो वो चीज़ मैं ज़रा समझा देता हूँ, तो इसमें देख लो, ठीक है। प्रॉफिट टेकन बैक हम कब करते हैं, अब यहाँ पे ना हमें करना पड़ेगा ये वाला स्टेप, प्रॉफिट टेकन बैक वाला इस क्वेश्चन में करना पड़ेगा। प्रॉफिट टेकन बैक इसमें इसलिए करना है या किसी भी क्वेश्चन में ये वाला स्टेप तब करना है अगर प्रॉफिट पहले बट गया हो लेकिन वो किसी और रेशियो में बटा है। जैसे इसमें क्या करें, 80,000 डिस्ट्रीब्यूट तो हुए हैं लेकिन किस रेशियो में, रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। रेशियो ऑफ कैपिटल क्या है, 60,000 रेशियो 40,000 रेशियो 20,000, यानी कि 60 के रेशियो 40 के
रेशो 20 के, तो ये कट करके कितनी आ जाएगी, इसको काट देंगे, ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगी 3:1। तो अगर प्रॉफिट पहले किसी और रेशो में बढ़ गए, जबकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो एक्चुअल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो अलग है, अगर इन रेशोज़ में मिसमैच होगा कि पहले प्रॉफिट बटा है किसी और रेशो में और एक्चुअल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कोई और है, ऐसे केस में प्रॉफिट टेकन बैक वाला स्टेप हमारे को करना होता है, ठीक है, ऐसे केस में प्रॉफिट टेकन बैक वाला स्टेप करना है। और अगर मान लो प्रॉफिट बट चुका है, ठीक है, प्रॉफिट बट चुका है बट वो उसी रेशियो में बटा है जो उनकी एक्चुअल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, तो उस केस में प्रॉफिट टेकन बैक वाला स्टेप आपको करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है, उसमें हम नहीं करते, ठीक है। तो कोशिश करनी है, ध्यान देना है, ये वाला स्टेप तब ज़रूर करना है अगर प्रॉफिट बट तो गया लेकिन वो किसी अलग रेशो में बट गया जो कि हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से मैच नहीं करती, ठीक है, सिर्फ उस केस में प्रॉफिट टेकन बैक वाला स्टेप करते हैं, ठीक है। अब इसमें हम निकालेंगे सी की कमीशन, क्योंकि इसमें दूसरा पॉइंट क्या है, सी की कमीशन निकालना। यहाँ पर कह रहे हैं सी वॉज एंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ 5%। 5% का मतलब है कि 5/100, ठीक है, ऑन द प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। तो किस पे निकालते हैं, हमेशा नेट प्रॉफिट पे निकालेंगे, प्रॉफिट मतलब नेट प्रॉफिट, ठीक है। उसमें से कह रहे हैं आफ्टर चार्जिंग आईओसी, आफ्टर मतलब होता है इसमें से माइनस कर दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। और कह रहे हैं बट बिफोर चार्जिंग सैलरी, ठीक है, अगर बिफोर लिख दिया ना तो बिफोर के बाद ये जो लिख रहा है ना सैलरी वैलरी जो भी है इसको हम इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आफ्टर चार्जिंग आईओसी लिखा है तो माइनस करेंगे उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में से। अगर क्वेश्चन में बोल देता आगे लिखता आफ्टर चार्जिंग सैलरी ऑल्सो, ठीक है, यहाँ पर बिफोर की जगह अगर आफ्टर वर्ड लिखा होता आफ्टर चार्जिंग सैलरी पेएबल टू बी, तो यहाँ पे माइनस नेट प्रॉफिट माइनस आईओसी माइनस सैलरी ऑफ बी, ठीक है, सैलरी ऑफ बी भी कर देते अगर यहाँ पे आफ्टर लिखा होता। बिफोर लिखा है तो इसको माइनस नहीं करना है, इसको इग्नोर कर देना जैसा कि इस क्वेश्चन में करना है। तो नेट प्रॉफिट माइनस आईओसी इंटू 5/100। नेट प्रॉफिट गिवन है 80,000, तो यहाँ पे लिखेंगे 80,000 माइनस करेंगे आईओसी, ठीक है, आईओसी हमने अभी निकालनी है, ठीक है, आईओसी हमने अभी निकालनी है। आईओसी यहाँ पर अगर निकालोगे तो 60,000 का 5% निकालेंगे, ठीक है, आईओसी भी निकाल लेते हैं, 40,000 का 5% और 20,000 का 5%, ठीक है। तो एबीसी की आईओसी ज़रा निकाल लेते हैं, ठीक है, 5% निकालना है सिर्फ इन अमाउंट्स का, तो वो देख लेते हैं, ठीक है। ये आ जाएगा 3,000 ए का, 2,000 बी का, 1,000 इसका, और टोटल आईओसी फर्म की कितनी आ जाएगी, इनका एडिशन जो कि 6,000 है, ठीक है, और यहाँ पे माइनस आईओसी करेंगे तो -6,000 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो 74,000 का हमारे को 5% निकालना है, ठीक है। ये हमारा कितना आ जाएगा, 74,000 का 5% आ जाएगा 3,700, ठीक है, 3,700। तो सी की कमीशन निकाल दी, आईओसी निकाल दिया तीनों पार्टनर्स का। अब चलते हैं एडजस्टमेंट टेबल की तरफ। तो यहाँ पे सबसे पहला स्टेप करेंगे प्रॉफिट टेकन बैक का, क्योंकि जो प्रॉफिट है वो गलत रेशो में बढ़ गया इस क्वेश्चन में। तो प्रॉफिट टेकन बैक इन 3:1 और प्रॉफिट कितना है 80,000, ठीक है। तो 80,000 को 3:1 में डिवाइड कर रहे हैं, तो पहला आएगा 40,000। अच्छा, अब ये कैसे करते हैं भाई, ये भी करना आना चाहिए, इसको भी समझ लेते हैं। देखो 80,000 को पार्टनर ए को कैसे देंगे, 80,000 इंटू 3/6, ठीक है, 3 + 2 + 1 इंटू 3/6। तो ये बेसिकली क्या हाफ है, तो ए को तो गया 40,000, वही मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। बी को कितना जाएगा 80,000 मल्टीप्लाइड बाय 2/6, ठीक है। या फिर हम इसको ना ऐसे भी लिख लेते हैं। यूजुअली मैं कैसे प्रेफर करता हूँ, ये वाला जो और के बाद बता रहा हूँ ना, इस तरीके से मैं करता हूँ। जैसे 80,000 में से 40,000 का प्रॉफिट तो ए को ही चला गया, तो बचा हुआ प्रॉफिट ही फर्म में बटेगा बाकी पार्टनर्स में। तो 80,000 में से 40,000 गए तो 40,000 आया, 40,000 का प्रॉफिट बटेगा किस किस में, सिर्फ बी और सी में। और 3:1 रेशो किस में है भाई, 3:1 रेशो होती है ए बी और सी में। ये ए का है, ये बी का है और ये सी का है। तो ए को तो हमने 40,000 दे दिए ऊपर। अब बी और सी में क्या रेशो है, अगर यहाँ हाथ रख दें तो बी और सी में रेशो है 2:1, और बी और सी में प्रॉफिट भी कितना बचेगा, कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा, ए को देने के बाद वाले, यानी कि 80,000 माइनस 40,000 है 40,000, इसको बांटेंगे 2:1 में, ठीक है। तो 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 2/3 हो जाएगा बी का, ठीक है। और इसके बाद हम सी का निकाल लेंगे। सी का कितना आएगा 40,000
इंटू 1/3। अब ये यहाँ पर आएगा डेसिमल में, तो ये 3 के टेबल से जा रहे हैं, 13,333.333 आता जाएगा। तो इसको अब करना है हमारे को अप्रॉक्सीमेट, ठीक है। तो याद रखना जब भी, जैसे इसमें क्या रहा है 13,333.3, तो इसको तो ले लेंगे 13,333, ठीक है। लेकिन अगर मान लो ये आ जाता 13,333.5, तो आपको याद रखना जब भी 0.5 आएगा या उससे ज़्यादा, यानी कि 0.6, 0.7, 0.8, तो हमने क्या करना है, नंबर को बढ़ा देना है। हमने इसकी जगह क्या लिखना है, 13,334, 0.5, 0.6, 0.5 पे भी बढ़ाते हैं, ठीक है। और अगर 0.5 से पहले हो तो वही नंबर लिख देते हैं, जैसे इसमें 0.3 है तो वही नंबर लिख देंगे। तो सी का कितना हो जाएगा 13,333। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, इसको सिंपल निकाला आ जाएगा 13,333.3, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो आएगा 26,666.6, क्योंकि ये 0.6 है तो हम इसकी जगह लिख देंगे 666 और 7, तो अप्रॉक्सीमेट ऐसे कर देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ भी आनी चाहिए। तो बी को मिलेगा 26,667, मिल कुछ नहीं, प्रॉफिट टेकन बैक है तो ये तो ले रहे हैं हम इनसे 13,333। अब ये वापसी किसके पास आ गया, प्रॉफिट टेकन बैक फर्म ने किया, तो फर्म के पास आ जाएगा पॉजिटिव 80,000। अब कुछ नहीं करना, आईओसी जिनको देनी है दे देते हैं, प्रोवाइड आईओसी। तो 3,000, 2,000 और 1,000, ठीक है। तो ये टोटल 6,000 हो गया। फर्म का नेगेटिव आएगा क्योंकि आईओसी दिया किसने, फर्म ने दिया, तो फर्म का नेगेटिव हो जाएगा, एक्सपेंस होता है फर्म के लिए। सैलरी बी को देनी है 18,000, तो बी में पॉजिटिव, फर्म में नेगेटिव, ठीक है। साथ में क्या देनी है, कमीशन, सी का हमने कमीशन निकाला था थोड़ी देर पहले 3,700, तो सी को कमीशन दे देंगे पॉजिटिव सी में, फर्म के कॉलम में नेगेटिव, ठीक है। तो फर्म के कॉलम में नेगेटिव। अच्छा, अब ये चार चीज़ें ऐड करोगे, 80,000 प्लस 18,000 और नेगेटिव 6,000 और नेगेटिव 3,700, ठीक है। ये अच्छा 18,000 भी नेगेटिव है भाई, क्योंकि ये बी को दिया है ना तो नेगेटिव है। तो 80,000 माइनस 6,000 माइनस 18,000 माइनस 3,700, ये आएगा पॉजिटिव नंबर आएगा, और ये पॉजिटिव नंबर क्या है 52,300। तो ये प्रॉफिट की तरह इनमें डिस्ट्रीब्यूट होगा, प्रॉफिट ऑफ 52,300 टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। कौन सी रेशो में भाई, यहाँ पर ना हमेशा वो रेशो आती है जिस रेशो में एक्चुअली में वो प्रॉफिट एंड लॉसेस को शेयर करते हैं, ठीक है। टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन, जो भी उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्वेश्चन में गिवन है, जो कि है 2:1, ठीक है। ये तो गलत वाली है, 3:1 तो गलत वाली है, इसलिए प्रॉफिट वापस लिया। एक्चुअल रेशो 2:1 है, ठीक है। तो 52,300 का प्रॉफिट बांट देंगे 2:1 में, ये आएगा 20,920, 20,920 और 10,460, और ये 52,300 फर्म के कॉलम आएगा नेगेटिव, क्योंकि प्रॉफिट बढ़ गया तो फर्म का अमाउंट खत्म हो गया तो नेगेटिव। टोटल करेंगे, सबसे पहले फर्म का कॉलम नील आना चाहिए हमेशा की तरह, और ए के कॉलम का टोटल आप करोगे 40,000 नेगेटिव है, ये 2 पॉजिटिव है, 16,080 नेगेटिव, 14,253 पॉजिटिव, 1,827 पॉजिटिव, ठीक है। तो नेगेटिव क्या होता है डेबिट जर्नल एंट्री में, बी और सी होंगे क्रेडिट, ठीक है। तो जर्नल एंट्री बन जाएगी एज कैपिटल अकाउंट, कैपिटल नहीं, ये फिक्स्ड है, फिक्स्ड वाला क्वेश्चन है तो करंट अकाउंट होगा आंसर में, ठीक है। फिक्स्ड वाले में करंट है, एज करंट अकाउंट डेबिट टू बी टू सी, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है। 69th रीड करते हैं भाई। PKR पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:1, देयर कैपिटल्स वर 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख रिस्पेक्टिवली। ओपनिंग कैपिटल है 1 अप्रैल मतलब ओपनिंग है, तो IOCC पे निकालना है डायरेक्ट, ठीक है। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड दे वर एंटाइटल टू IOC कितना 10%। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 प्रॉफिट ऑफ 78,000 वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर IOC, ठीक है। तो प्रॉफिट बढ़ गया और IOC नहीं दिया, तो नहीं दिया तो हम इसमें IOC प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन में एक कैच है, मैं कर रहा हूँ क्वेश्चन, ठीक है। जैसे जैसे गलती होगी हम उस गलती को ठीक करेंगे। अब नॉर्मल गलती जो करते हैं फर्स्ट टाइमर्स, वो गलती मैं करूँगा और उसके बाद ठीक कराऊँगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। अब हम सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, हम IOC प्रोवाइड करेंगे एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, ठीक है। कैपिटल्स गिवन है, कितनी कितनी गिवन है 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख,
तो आईओसी देंगे 50,000, 30,000, 20,000, ठीक है। और फर्म के कॉलम में क्या आएगा 1 लाख नेगेटिव, ठीक है। फर्म के कॉलम में क्या आएगा 1 लाख नेगेटिव, ठीक है। अब यहाँ पे गलती क्या है, मतलब अब जो हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं यूजुअली ये लॉस ऑफ 1 लाख हम यहाँ पर बांटेंगे, तो यहाँ पे गलती हो रही है एक, और गलती ये हो रही है कि आईओसी आ रहा है 1 लाख, ठीक है। मिस्टेक क्या हो रही है कि जो आईओसी आ रहा है ना वो तो आ रहा है 1 लाख, लेकिन क्वेश्चन में प्रॉफिट कितना गिवन है, प्रॉफिट गिवन है 78,000 का, ठीक है। क्वेश्चन में गिवन है 78,000 कमाया है, तो जब भी प्रॉफिट होता है ना आईओसी उससे कम ही होना चाहिए या फिर उसके बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर उल्टा हो रहा है, यहाँ पे आईओसी ज़्यादा आ गया, प्रॉफिट कम आ गया, तो इसको हम ऐसे तो नहीं कर सकते जैसे हम अब तक करते आए हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमें चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले चलते P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे। यहाँ पर हमारे को नेट प्रॉफिट कितना गिवन है 78,000, और वही वाला आईओसी हम यहाँ लिख देंगे 50,000, 30,000 और 20,000, ठीक है। तो यहाँ पर हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इस स्टेप का पहले भी करोगे, तो हमारे को क्या समझ आ रहा है कि ये डेबिट साइड ज़्यादा आ रही है क्रेडिट साइड से, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में जब भी एप्रोप्रिएशन, इन डेबिट साइड पे P&L एप्रोप्रिएशन की साइड पे क्या लिखते हैं एप्रोप्रिएशन, जब भी एप्रोप्रिएशन का टोटल ज़्यादा आ जाए ना, ग्रेटर आ जाए नेट प्रॉफिट से, ऐसे केस में हम क्या करते हैं, यही आईओसी को हम बांटते हैं, ठीक है। आईओसी को हम किस रेशियो में बांटते हैं, आईओसी बटेगा कितना, जितना ये नेट प्रॉफिट है, तो हम लिखेंगे आईओसी ऑफ 78,000 टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड कौन सी रेशियो में, इन रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन, कौन सी रेशियो में, इन रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन। रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन ये है 50,000 रेशियो 30 रेशियो 20, इन 50,000 रेशियो 30,000 रेशियो 20,000, ठीक है। ये सिंप्लीफाई करने पे आ रही है 532, ठीक है। जब भी प्रॉफिट से ज़्यादा ही आईओसी आ जाता है, यानी कि एप्रोप्रिएशन ज़्यादा आ गया जितना हमने कमाया, तब ऐसे केस में हम पूरा प्रॉफिट बांटते हैं आईओसी की फॉर्म में, लेकिन किस रेशियो में, रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन, जो उनकी एक्चुअल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलना चाहिए था, ठीक है, जो हमने 10-10% करके निकाला है, 50,000, 30,000 और 20,000, ठीक है। तो अब हम चलते हैं एडजस्टमेंट टेबल पे, ठीक है। तो ये वाला स्टेप तो भाई गलत है, ठीक है, तो इसको कट कर देते हैं, ये वाला स्टेप गलत है, ठीक है। अब हम लिखेंगे आगे से नेक्स्ट एक्चुअल फॉर्मेट क्या है, तो आईओसी ऑफ 78,000 ये फेयर वर्क हो जाएगा, आईओसी ऑफ 70,000 टू बी गिवन इन 5:3:2, ठीक है। 78,000 किस रेशियो में बांटेंगे 5:3:2 में, ये कौन सी रेशियो है, रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन, जो ये रेशियो निकल रही थी, ये 5:3:2। तो अमाउंट लिखेंगे 39,000 पी में, 23,400 के में, 15,600 आर में। तो आईओसी इनको दिया जा रहा है 78,000 आएगा नेगेटिव, ठीक है। नेगेटिव है मतलब लॉस है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, लॉस ऑफ 78 के टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड कौन सी रेशियो में, जो इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, ठीक है, 3:1, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे भाई 39,000 नेगेटिव, 26,000 नेगेटिव, 13,000 नेगेटिव, 78,000 पॉजिटिव, ठीक है। फर्म के कॉलम का टोटल करोगे क्या आएगा, नील। पी के कॉलम का टोटल 39 कट रहा है, नील। के आ रहा है 2600 नेगेटिव, आर आ रहा है 2600 पॉजिटिव, ठीक है। तो जर्नल सिंपल है, नेगेटिव वाला क्या होता है डेबिट, पॉजिटिव वाला क्रेडिट। जर्नल में करंट अकाउंट यूज़ कर देंगे क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल गिवन है, तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, K2R, के कौन है भाई, के है करण और आर है रहीम, ठीक है। तो जर्नल एंट्री लिख देंगे करंस करंट अकाउंट टू रहीम्स करंट अकाउंट, ठीक है, 26002600, ठीक है। तो ये हो जाएगी जर्नल फेयर पार्ट एडजस्टमेंट टेबल वर्किंग नोट में। 70th क्वेश्चन करेंगे भाई, ऑन 31 मार्च 2023 आफ्टर क्लोजिंग ऑफ द अकाउंट्स, आफ्टर क्लोजिंग ऑफ द अकाउंट्स के बाद जो भी कैपिटल होती है क्लोजिंग कैपिटल होती है, ठीक है। ये कौन सी होती है, क्लोजिंग। और क्लोजिंग पे कभी डायरेक्ट आईओसी नहीं निकालना, ठीक है, आईओसी हमेशा निकलता है ओपनिंग पे। तो क्लोजिंग कैपिटल दे रखा है PQR का कितना, 40,000, 30,000, 20,000 रिस्पेक्टिवली।
Subsequently it was noticed that IOC at 5% had been omitted. तो IOC नहीं दिया, दे देंगे, बट इन पे नहीं निकालना भाई, 40 30 20 इन पे नहीं निकालना, ये क्लोजिंग है। ओपनिंग कैपिटल पहले हम कैलकुलेट करेंगे। आगे गिवन है प्रॉफिट 60,000 और ड्राइंग्स गिवन है 10,000, 7,500 और 4,500। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है 3:1, ठीक है। तो हम ड्राइंग्स और प्रॉफिट को यूज़ करके पहले ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे, फिर हम IOC निकालेंगे और फिर हम एडजस्टमेंट टेबल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल निकालते हुए। तो क्लोजिंग कैपिटल जो गिवन है वो लिखते हैं, 40,000 गिवन है, 30,000 Q का, R का 20,000। प्रॉफिट और ड्राइंग्स की बात कर रहे हैं, तो ड्राइंग्स क्वेश्चन में गिवन ही है, कितनी गिवन है, 10,000, 7,500 और 4,500, ठीक है। ड्राइंग्स हमेशा देखो, क्लोजिंग से ओपनिंग निकालने का तरीका क्या होता है, ड्राइंग्स हमेशा करते हैं ऐड, प्रॉफिट हमेशा करते हैं माइनस, ठीक है। और ये ड्राइंग्स कौन सी होती है भाई, ये होती है ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। जब भी कुछ ने लिखा मतलब ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट ही है वो, ठीक है। और प्रॉफिट कौन सा भाई, 60,000 आया क्वेश्चन में, प्रॉफिट 3:1 में बांट दो, 60,000 को बांट दो इन 3:1, ठीक है। तो ये आ जाएगा 30 के नेगेटिव, 20 के नेगेटिव, 10 के नेगेटिव, ठीक है। तीनों को ऐड करोगे ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी, 20,000 P की आ रही है, 17,500 Q की, 14,500 R की। ये ओपनिंग कैपिटल है ना, इस पे निकलेगा IOC, ठीक है भाई। IOC का रेट गिवन है, कितना रेट गिवन है, 5%, इस पे निकालना है IOC, ठीक है। तो 20,000 का IOC निकाल दो, 5% कितना होगा, 1,000, ठीक है। Q क्या आ जाएगा, 5%, 17,500 का 5%, 875, और R का 14,500 का 5% आ जाएगा 725, ठीक है। तो IOC निकाल लिए। अब करते हैं एडजस्टमेंट टेबल ड्रॉ। सबसे पहले पर्टिकुलर्स में लिखेंगे प्रोवाइड IOC एट 5% पर एनम। तो 1,000 ये अभी हमने ऊपर निकाला है, 875, 725। तो IOC तो इनको प्रोवाइड कर रहे हैं पार्टनर्स में प्लस, फर्म में माइनस 2,600 नेगेटिव। फिर ये जो भी नेगेटिव है लॉस है, तो लॉस ऑफ 2,600 कौन सी रेशो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3:1। इसको सेम देखो भाई, इसको भी बांटने का तरीका सेम ही है जैसे हमने पहले करा, ठीक है। एक बार ही फटाफट से बता देता हूँ, इसको समझ लो भाई। 2600 कैसे बट रहे हैं, 2,600 को पहले वाले को मिलेंगे हाफ, 3/6 यानी कि 1,300। ये किसको मिल रहा है, फर्स्ट पार्टनर P को। तो इसमें तो भाई 1,300 का लॉस डाल दो नेगेटिव। अब 2600 में से 1,300 का लॉस P ले गया, तो बचा हुआ लॉस कितना आया, 1,300 का, 1,300 का, ठीक है। ये किस में बटेगा, Q में और R में, ये बटेगा Q और R में। तो Q और R की रेशो क्या है भाई, 3:1, तो PQR की है। Q और R की आपस की रेशो क्या है, 2:1, ठीक है। तो इस 1,300 को बांट देंगे 2:1 में, ठीक है। तो 2/3 और 1,300 इंटू 1/3, ठीक है। तो 1/3 जब हम करेंगे 1,300 को, तो ये आ जाएगा भाई हमारा, ठीक है। मेरे हिसाब से ये आ जाएगा, चेक कर लेते हैं, 4 ज़र 10 3, तो ये आ रहा है 433.333। तो इसको 0.333 आ रहा है, तो अप्रॉक्सीमेट करेंगे 433, ठीक है। तो ये तो आ जाएगा 433.3। अब इसको जब हम Q के लिए निकालेंगे, इंटू 2 करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 666,428, ठीक है। तो 866.666 आता रहेगा। तो ये 5 से ज़्यादा है, तो इसको अप्रॉक्सीमेट करेंगे 867, और एक को क्या करेंगे 433। Q में लॉस जाएगा 867 का, R में जाएगा 433 का। यहाँ पे फर्म में 2,600 के लॉस को पॉजिटिव लिख देंगे, क्योंकि वो बांट दिए, फर्म ने पार्टनर्स में लॉस दे दिया, तो यहाँ पर पॉजिटिव। फर्म का कॉलम नील, 300 नेगेटिव P, 8 रुपीज़ पॉजिटिव Q और 292 पॉजिटिव R, ठीक है। नेगेटिव वाले को क्या करते हैं जर्नल में डेबिट, बाकी पॉजिटिव वाले को क्या करते हैं क्रेडिट, ठीक है। तो एडजस्टमेंट टेबल हो गया, अब हमारी जर्नल एंट्री बन चुकी है। सिंपल करेंगे जर्नल एंट्री, तो जर्नल एंट्री क्या आ रही है, ठीक है। जर्नल के फॉर्मेट में करनी है भाई, यहाँ पे स्पेस नहीं, आपने जर्नल के फॉर्मेट में करनी है। P's कैपिटल अकाउंट टू Q's कैपिटल अकाउंट
टू आर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, डेबिट 308 और 292, ठीक है। तो ये फेयर वर्क है, इससे पहले का जो भी किया सारा कहाँ जाएगा, वर्किंग नोट में।